अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने लास्ट बार लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस तरह 4 और 5 किया है, 3, 4, 5 किया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्योंकि इसमें भी हमें क्या डिस्क्रीट क्लासेस की मैंने। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 5 वर। तो ये जो है हमें 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, जो कि 5 में से हैं, मतलब 5 में से हैं, ये सारे मार्क्स हैं। ऑब्टेन क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी टेबल बट डिस्क्रीट क्लासेस एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से। मैंने साफ साफ बता दिया कि क्या है डिस्क्रीट क्लास है, मतलब डिस्क्रीट डेटा है। तो हमें इस पर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा डेटा है। और डिस्क्रीट डेटा का हम जो है फ्रीक्वेंसी टेबल अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बनाते हुए आ रहे हैं, तो हमें सेम वही काम करना है। सबसे पहले क्योंकि नंबर्स के मैंने, तो नंबर्स को मैंने आपको बताया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, तो बेहतर होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर। ठीक है, तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो हमने देखा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 0.00 आ गया। ठीक है, ये एक ही दफ़ा गिवन था तो हमने एक ही दफ़ा लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया है, उसके बाद हमारे पास है 1 है। ठीक है, तो 1 हमारे पास कितनी दफ़ा है भाई, 1, 2, 3, 3 दफ़ा हमारे पास क्या है, 1 है। 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, 3 दफ़ा 1 लिख दिया। सही है, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तीसरा 1 ये रहा। ठीक है, 3 दफ़ा हमने क्या किया, 1 लिख दिया। उसके बाद 1 के बाद हमारे पास क्या है, 1.5 है। 1.5 हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 1.5 नहीं है, नीचे आ जाएगा तो एक हमारे पास क्या है, 1.5 है। ठीक है, उसके बाद 2 है हमारे पास, तो 2 हमारे पास कितने हैं, एक ऊपर है, ये रहा। ठीक है, लिख दिया हमने एक, और नीचे कितने हैं, 1, 2, 2 नीचे है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, 2.5 आ रहा है ऊपर डेटा में। तो 2.5 हमारे पास कितने हैं, 2 हमारे पास ऊपर है, 2.5 हमारे पास कहाँ है, ऊपर है, 1 और 2, 1 और 2। तो 2.5 हमने यहाँ लिख दिया। और सेकंड वाली लाइन में आए तो हमारे पास 2.5 कितने हैं, 1 है, 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2.5 1 लेते हैं। अब 2.5 के बाद हम देख रहे हैं डेटा में हमें 3 गिवन है, तो 3 हमारे पास कितने गिवन है, तो 3 हमें गिवन है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 3 गिवन है, 3.0 और 3.0। 3 के बाद हमारे पास डेटा में 3.5 गिवन है। 3.5 कितने हैं, सबसे ऊपर हमारे पास 3.5 कितने हैं, 2 हैं, फिर ये 3 और ये हो गया 4। तो 4 मेरे पास क्या है, 3.5 है। तो मैं 3.5 कितनी दफ़ा लिख दूँगी, 4 दफ़ा लिख दूँगी, 1, 2, सही है, ये हो गया 3 और एक क्या हो गया, 4। 3.5 के बाद हमें डेटा में 4 गिवन है, तो 4 हमारे पास कितने हैं भाई, ये 1 हो गया। उसके बाद ये हो गया 2 और ऊपर ये है हमारे पास तीसरा, ये 3 और इधर कोई 4 नहीं है, तो 4 मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। 4.0 4.0 4.0 मैंने 3 दफ़ा लिख दिया। अब हम आ जाते हैं 4.5 पर। 4.5 हमें गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। तो 1, 2, 2 4.5 है मेरे पास, एक 4.5 और 2 4.5। अब हम आते हैं 5 पर। 5 हमारे पास कितने हैं भाई, 5 हमारे पास है 1, 2, 2 मेरे पास 5 है। 5.0 मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। 5.0 और 5 बोलूँ तो एक ही बात है, आप सबको पता है। ये मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए। अब आप लोग ये काउंट कर लें कि ये टोटल 25 है कि नहीं है। तो हमने इसको काउंट किया, तो ये हमारे पास हो रहे हैं भाई, ये 24 हो रहे हैं। एक हमने कहीं कुछ मिस कर दिया। ठीक है, जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि 0.5 हमने मिस कर दिया, मतलब 0 के पास 0.5 हमने क्या किया, मिस कर दिया। तो ये आसान तरीका है, अगर इतना बड़ा डेटा गिवन है तो आप लोग भी पेन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऊपर जो है वो क्रॉस कर करके नंबर देख लिए, कोई नंबर बच रहा होगा तो इसका मतलब वो हमने मिस कर दिया। और अगर नंबर पूरे आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है, हमने जो है वो अरेंज किया है। अब हम वही काम करते हैं, जो वही टेबल बनाना है जो हमने लास्ट में बनाया। तो सबसे पहले मार्क्स हैं, मार्क्स की मैंने तो मार्क्स का कॉलम लिख दिया। उसके बाद टैली मार्क्स आता है, उसके बाद हमारे पास कॉलम आता है किसका, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिया। और फ्रीक्वेंसी के बाद हमें एक चीज़ और निकालनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे आगे काम नहीं करना, सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तक ही हमें से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अब मार्क्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 आएगा। आपको पता है कि यहाँ मार्क्स वाले कॉलम में मैं हर चीज़ एक दफ़ा लिखूँगी, चाहे वो मुझे ऊपर 3 दफ़ा गिवन हो, 4 दफ़ा गिवन हो, 2 दफ़ा गिवन हो, लेकिन मैं एक दफ़ा लिखूँगी। तो 0.0 हो गया, ये 0.5 हो गया एक दफ़ा, 1 एक दफ़ा हो गया, 1.5 एक दफ़ा हो गया, फिर 2 एक दफ़ा हो गया, 2.5 एक दफ़ा हो गया, सही है, पर 3 एक दफ़ा हो गया, पर 3.5 एक दफ़ा हो गया,
फिर मेरे पास 4 एक दफ़ा हो गया, फिर 4.5 एक दफ़ा हो गया, 4, 4.5 और 5, सही है 5। अब हमें क्या लगाने हैं 5.0, यानी कि टैली मार्क्स लगाने हैं। अब टैली मार्क्स आपको पता है कैसे लगाते हैं। 0 मेरे पास 0.0 कितनी दफ़ा, एक दफ़ा है तो एक टैली मार्क आएगा। 0.5 एक दफ़ा है तो एक टैली मार्क आएगा। 1.0 मेरे पास 3 दफ़ा है तो 3 टैली मार्क आएंगे। 1.5 मेरे पास एक दफ़ा है तो एक आएगा। 2 मेरे पास क्या है 3 दफ़ा है तो 3 टैली मार्क्स आएंगे। 2.5 3 जो है 2 आएगा 2, और 3.5 मेरे पास कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। 4 मेरे पास कितने हैं 3 है, 1 2 3, तो ये क्या आ गया 3 आ गया, सही है। 4.5 मेरे पास कितने हैं 1 2 2 हैं, तो मेरे पास 4.5 आ जाएंगे। और 5 मेरे पास कितने आएंगे, 5 मेरे पास हैं 2, तो ये भी 2 आ गए। ठीक है, ये सारे अरेंज करने से ये फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है टैली मार्क्स लगा देंगे। अभी हमने अरेंज नहीं किया होता ना, तो हम बीच में ढूंढ रहे होते हैं कितने हैं। यहाँ पे सारी हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, 1 1 3 1 3 3 2, ये 4 था, ये 3 था, ये 2 और ये 2। सबको ऐड करके देख लेंगे 25 है कि नहीं। ऐड करके अगर 25 आ रहा होगा, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही टैली मार्क्स लगाए हैं, सही डेटा बनाया, तो उसको ऐड कर लें। तो ये क्या हो गया 5 हो गया, 6 9 12 14 18 20 25। ठीक है 25 आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या किया, सही डेटा बनाया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पता है एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को हम टोटल जो सम है उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। फिर इधर फिर 1 है तो 1 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। फिर 3 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, सही है। फिर 3 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा हमारे पास। इसके नीचे आ जाए तो 2 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। फिर 4 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। इसके बाद 4 डिवाइड बाई 25, 3 डिवाइड बाई 25 बराबर है 2 डिवाइड बाई 25, और फिर एक नीचे भी 2 है तो ये भी 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इन सबको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और जहाँ पे जो हमारे आंसर डेसिमल में आ रहे होते हैं वो लिख लेते हैं। तो हमने सबको डिवाइड कर लिया और आंसर जो आ रहे थे हमने वो लिख लिया। तो ये क्या आ गया 0.04, ये भी सेम था 0.04। 3/25 का 0.12, फिर 0.04 0.12 0.12 0.08 0.16 0.12 0.08 0.08। तो ये मेरी क्या आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ये मेरा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। डिस्क्रीट गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने डिस्क्रीट वाला टेबल जिस तरह लास्ट में बनाते हुए आ रहे हैं उस तरह डिस्क्रीट वाला टेबल हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, द नंबर ऑफ टाइम्स द लेक्चर्स ऑफ अ टीचर वर डाउनलोडेड पर आवर्स फ्रॉम अ वेबसाइट वाज नोटेड फॉर अ डे बिफोर टेस्ट एंड रिजल्ट्स वर। ये नंबर्स हमें गिवन है। क्लासिफाई डेटा इनटू अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले नंबर्स काउंट कर लें, हमें गिवन नहीं है कि कितने दफ़ा हैं, कितने मतलब डेटा हमें गिवन है। तो ये 24 है, हमने इसको काउंट किया तो ये हमारे पास क्या है 24 नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जो टीचर्स के लेक्चर हैं वो पर आवर्स में इतनी दफ़ा जो है वेबसाइट से क्या हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये 24 जो है वो हमें 24 नंबर्स की सूरत में डेटा गिवन है। सबसे पहले इसको, ये हमें नंबर्स हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। तो 1 हमारे पास कितने थे, जितने 1 थे हमने सारे 1, क्योंकि ज़ाहिर है सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जितने 1 थे हमने सारे 1 एक साथ लिख दिए। उसके बाद 2 काउंट कर लें, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 2 है मेरे पास, तो 6 2 मैंने लिख दिए। अच्छा, उसके बाद 3 पर आ जाऊँ। 3 मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 5 और 6 मेरे पास 3 हैं तो मैंने 6 3 लिख दिए। 3 4 5 6। अब 4 देख लें, 4 कितने हैं मेरे पास 1 2 3 1 2 3 3 मेरे पास क्या है 4 हैं, तो 1 2 3। अच्छा, 4 के आगे कुछ भी नहीं है, इसको काउंट कर लें कितने हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो रहे हैं भाई, ये हमारे पास हो रहे हैं 22। दो हमने मिसिंग कर दी, क्या मिसिंग किए, अच्छा 0 मिस कर दिया है हमने। तो जो 2 0 है ना, इनको पहले लिख लें। 1 से पहले 0 आएगा तो 2 0 1 से पहले, ये टोटल कितने हो गए 24 हो गए। अब इसमें हमें गिवन है कि क्या बताएं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, हमें देखना ही नहीं है कि डेटा में कौन सा गिवन है। अगर डिस्क्रीट लिखा है तो मतलब डिस्क्रीट का डेटा है, तो सेम वही टेबल बनेगा जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में बनाते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स। पूरा इतना बड़ा लिखते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स लेक्चर ऑफ टीचर वर डाउनलोडेड, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ टाइम्स। और उसके आगे लिख दिया मैंने डाउनलोडेड। ठीक है, किसका टाइम है भाई, ये टाइम किसका है, डाउनलोडिंग का है। सही है, उसके बाद क्या बनेगा भाई, टैली मार्क्स बनेगा। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि मुझे आगे इससे कोई काम नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जो कि इधर तक ही होता है। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कुछ भी एक्स्ट्रा निकालना। नंबर ऑफ़ टाइम्स में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आ जाएगा।
और 4 भी है तो 4 आ जाएगा। अब टैली मार्क्स लगाएं तो 0 मेरे पास कितने 2 है तो 2 टैली मार्क्स आ गए। 1 मेरे पास कितने हैं भाई 7 है तो 1 2 3 4 5 कट हो गया 6 7। 2 मेरे पास कितने हैं 6 हैं तो ये 6 टैली मार्क्स आएंगे। 5 आपको पता है कैसे लगाते हैं, फिर एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी जो कि होगी 6 की। इसके बाद 3 मेरे पास कितने हैं 6 हैं तो सेम वही जिस तरह ऊपर लगाया उस तरह लगेगा 6 हो गया। 4 मेरे पास कितने हैं 3 हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर्स में लिख लेते हैं तो ये मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई, ये मेरे पास 7 आ गई, ठीक है, ये 6 आ गई, ये भी 6 आ गई और 3 आ गई। तो काउंट कर लें अगर ये टोटल 24 है इसका मतलब क्या है हमने जो है वो सही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है। तो जब मैंने इसको काउंट किया तो मेरे पास 24 आया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है सही है। और अभी तक हमने जितने भी टेबल्स बनाए सारे क्या थे हमारे डिस्क्रीट के ही फ्रीक्वेंसी टेबल्स थे। ठीक है, तो फुली आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे।